हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है फोर गैसेस लाइक H2, हीलियम, मीथेन एंड CO2। ओके बच्चों, चार गैस दे रखे हैं, हाइड्रोजन H2, हीलियम, मीथेन और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमें दे रखी है। और साथ में है हेनरीज कांस्टेंट वैल्यूज KH की वैल्यूज दे रखी है इनकी। H2 के लिए है बच्चों 69.16, हीलियम के लिए है 144.979, मीथेन के लिए है 0.413 और CO2 के लिए है 1.67। तो बताना है द गैस विच इज मोर सोल्यूबल इन लिक्विड इज, चारों में सबसे ज्यादा सोल्यूबल लिक्विड में कौन सी होगी। तो देखो बात किसकी करनी है, बात करनी है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की हमें बात करनी है, और इसके साथ डील करता है हमारा हेनरीज लॉ। ओके बच्चों, कौन डील करता है, हेनरीज लॉ हमारा डील करता है बच्चों। क्या कहता है बच्चों हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ को आप ऐसे स्टेट कर सकते हो बच्चों कि at constant temperature the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the liquid, above the surface of the liquid or solution। ओके बच्चों, या फिर आप इसको ऐसे भी स्टेट कर सकते हो कि जैसे सोल्यूबिलिटी को आप डिफाइन कर दो मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। ओके, या फिर कहो द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। ओके, तो पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के, और यहाँ से जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे P इज पार्शियल प्रेशर और ये X जो काई है ये मोल फ्रैक्शन है, तो जो कांस्टेंट आएगा प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के वो आता है KH। इसको बोलते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट या सिंपली हेनरी कांस्टेंट इनटू ये हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन। तो ये बन जाएगी बच्चों इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ओके बच्चों, अब देखो अगर यहाँ से हम देख पा रहे हैं बच्चों कि अगर हम KH की वैल्यू को बढ़ाएंगे ना बच्चों, क्या होता है बच्चों, अगर KH की देखो यहाँ से KH क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा P बाय मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या डिनोट कर रहा है, सोल्यूबिलिटी को बच्चों। तो अगर आप इसको बढ़ाओगे तो ये कम हो जाएगी ना बच्चों। तो ऐसे में क्या होगा, जिसकी सबसे कम होगी ना KH की वैल्यू, सोल्यूबिलिटी उसकी सबसे ज्यादा होगी। तो चारों में देखो सबसे कम KH की वैल्यू आप देख पाओगे मीथेन के पास है, तो इसकी सोल्यूबिलिटी सबसे ज्यादा होगी लिक्विड में। सो करेक्ट आंसर क्या रहेगा बच्चों, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।